आज हम जिस ऊर्जा के स्वरूप को देवी भैरवी कहते हैं, वो एक ऐसा महत्वपूर्ण पहलू है जिसका इस्तेमाल करके एक इंसान उन अलग अलग तरह की इंसानी क्षमताओं को खोज सकता है जिनके वो योग्य है। हर वो चीज जो कोई भी इंसान कभी भी जानता था, वो आपके लिए ज्ञान का एक जीवित स्रोत बन सकता है। जिस किसी ने भी इस कृपा को पा लिया, वो यहां इस तरीके से जिएगा कि लोग सोचेंगे कि आप सुपर ह्यूमन हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आपने पिछली कहानी में देवी स्थापना के बारे में जाना, आज हम बात करेंगे कि देवी की स्थापना के बाद उस गांव में क्या क्या बदलाव आए, जिससे वो गांव ललितपुरी, जो आज संभाजी नगर के नाम से विख्यात है, एक नए युग में प्रवेश कर गया। हम ये भी जानेंगे कि देवी ने संतों के माध्यम से किन किन स्थानों पर स्वयं को स्थापित किया और उन स्थानों के अनुसार देवी के कौन कौन से गुणों का गान हुआ। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि उस गांव में देवी भैरवी की स्थापना उनके नाभि गुण के आधार पर हुई, जिसमें बल, पोषण, जीवन ऊर्जा और शारीरिक विकास शामिल है। इस स्थापना के बाद उस गांव में अनेक शुभ परिवर्तन होने लगे। पहला बदलाव ये था कि वो गांव, जो बुरी शक्तियों के प्रभाव से पीड़ित था, धीरे धीरे उन प्रभावों से मुक्त होने लगा। वहां के लोग, जो वर्षों से बीमारियों से जूझ रहे थे, जिनका बल और पोषण क्षीण हो चुका था, अब धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। शारीरिक विकास में जो रुकावट थी, वो समाप्त होने लगी। गांव में एक सुखद लहर दौड़ पड़ी। लोग आपस में प्रेम भाव से रहने लगे। फसलें अच्छी होने लगी, भूमि उपजाऊ हो गई और लोग ऊर्जावान तथा पोषण से परिपूर्ण जीवन जीने लगे। अब वो गांव एक शांत, समृद्ध और दिव्य जीवन की ओर अग्रसर था। देवी की कृपा से वहां के लोगों का बल, पोषण, जीवन ऊर्जा, शारीरिक और आत्मिक विकास एक नई यात्रा की ओर बढ़ चला। देवी, संतों और योगियों की कृपा से उस गांव में तीव्र विकास होने लगा। कलौंजीपुर गांव से लोग अब वहां आने जाने लगे। कई संत और योगी देवी के दर्शन हेतु अथवा सेवा हेतु वहां आते जाते रहते। अब बात करते हैं कि देवी भैरवी और किन किन स्थानों पर अपने अन्य गुणों के साथ स्थापित हुई। हम उन महान संत और उनके 2 शिष्यों की भी चर्चा करेंगे, जिन्होंने इन संस्थापनाओं में योगदान दिया। वो महान संत और उनके 2 शिष्य कलौंजीपुर गांव लौटकर पुनः अपनी साधना और दैनिक दिनचर्या में लीन हो गए। गुरु उन्हें आगे का आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे थे, जिससे वे देवी भैरवी की अगली स्थापना के लिए तैयार हो सके। कलौंजीपुर में अब सब कुछ शुभ रूप से चल रहा था। संत और योगियों की साधना गहन होती जा रही थी। संत ये प्रतीक्षा कर रहे थे कि देवी अब अगली बार कहा, कब और किस गुण के साथ स्थापित होंगी। जैसा कि देवी ने अपने लोक में घोषणा की थी कि वे पृथ्वी पर 10 स्थानों पर स्थापित होंगी। अब वे संत और उनके शिष्य स्वयं को तैयार कर रहे थे। साथ ही उन लोगों की भी तलाश कर रहे थे जो भविष्य में देवी स्थापना में सहायता कर सके। एक दिन जब संत गहन मौन और ध्यान में लीन थे, उन्हें ये अनुभव हुआ कि देवी भैरवी अब से 20 से 25 वर्षों के भीतर एक नए गांव में स्थापित होंगी, जो कलौंजीपुर से लगभग 2000 किलोमीटर दूर होगा। अब हम कहानी के उस भाग पर आते हैं। जब संत ध्यान में थे, तब उन्हें आभास हुआ कि देवी भैरवी की अगली स्थापना 20-25 वर्ष बाद पश्चिम पूर्व दिशा में स्थित एक गांव में होगी। वो स्थान एक ऐसे व्यक्ति का होगा जो अपने गांव का एक बड़ा जमींदार होगा और वो अपनी जमीन देवी स्थापना के लिए अर्पित करेगा। इस बार भी देवी की स्थापना उन्हीं संतों के माध्यम से होनी थी, जिन्होंने पहले संभाजी नगर में देवी की स्थापना की थी। अब प्रश्न ये था कि देवी इस बार किन गुणों के साथ स्थापित होंगी। संत ने अपने 2 प्रमुख शिष्यों को बुलाकर ये जानकारी साझा की और पूछा, क्या तुम दोनों एक बार फिर से देवी की स्थापना हेतु स्वयं को समर्पित करने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपनी जीवन ऊर्जा मानव कल्याण के लिए अर्पित करोगे? दोनों शिष्यों ने उत्तर दिया, जी गुरुजी, हम पूर्ण रूप से तैयार हैं
आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। ये सुनकर संत और उनके गुरु अत्यंत प्रसन्न हुए। अब वे संत और गुरु उन दोनों शिष्यों को उनकी योग्यताओं के अनुसार धीरे धीरे वो प्राण प्रतिष्ठा और स्थापना का दिव्य ज्ञान देना शुरू करने लगे, जिससे देवी की स्थापना संभव हो सके। वे संत ये भी देखना चाहते थे कि क्या इनमें से कोई शिष्य ऐसा बन पाएगा जो इस दिव्य ज्ञान को आत्मसात कर सके, ताकि भविष्य में वही देवी की स्थापना का कार्य आगे बढ़ा सके। संत और गुरु दोनों ही अब उन शिष्यों को अलग अलग साधनाओं के माध्यम से तैयार कर रहे थे, ताकि वे मानव कल्याण के लिए बहुआयामी योगदान दे सके। साथ ही वे ऐसे और शिष्यों की तलाश में थे जो जीवन ऊर्जा को समर्पित कर देवी स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा जैसे कार्यों में सहयोग कर सके। सब कुछ शुभ रूप से आगे बढ़ रहा था। अब 5-6 वर्ष बीत चुके थे। एक दिन संत जब गहरे ध्यान में थे, तभी देवी भैरवी के गण पृथ्वी पर प्रकट हुए। उन्होंने संत से कहा, हम देवी भैरवी का संदेश लेकर आए हैं। देवी ने कहा है कि 10-12 वर्ष बाद एक व्यक्ति आपके पास आएगा। वह देवी स्थापना हेतु याचना करेगा, क्योंकि उसका गांव बुरी शक्तियों से त्रस्त होगा। उन शक्तियों के प्रभाव से वहां के लोग भयभीत होंगे और अपनी कलात्मक ऊर्जा को व्यक्त नहीं कर पा रहे होंगे। देवी भैरवी वहां कलात्मक गुण और तीव्र शक्ति के रूप में स्थापित होंगी, ताकि उस भय को नष्ट कर सकें और लोगों को सृजनशीलता की ओर उन्नत कर सकें। गणों ने आगे कहा, देवी की प्राण प्रतिष्ठा से 3 वर्ष पूर्व एक दिव्य स्वरूप धरती पर भेजा जाएगा, जिसे आपको साधना के माध्यम से जागृत कर स्थापना हेतु तैयार करना होगा। अब आप तैयारियां शुरू कर दीजिए। हम अब चलते हैं। ये सुनकर संत अत्यंत प्रसन्न हुए और देवी के पुनः अवतरण की प्रतीक्षा करने लगे। आगे की कथा हम अगले चरण में सुनेंगे। जय भैरवी देवी।